अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू GCUF ट्यूटर यूट्यूब चैनल। ये चैनल बनाया गया है GCUF के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि वो तमाम लेक्चर जो है मेरे सुन लें। बिफोर द स्टार्ट ऑफ लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो जो है वो अपलोड हो आपका लेक्चर तो आपको इंटीमेशन पहुंच जाए। तो ये बेम्स 10th सेमेस्टर ऑब्स्टेट्रिक का पहला लेक्चर है आज, और उसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर। और मुझे तो आप जानते हैं, हम डॉक्टर आसम मान, असिस्टेंट प्रोफेसर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। कंटेंट्स हम क्या पढ़ेंगे जी? आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, एम्स पढ़ेंगे और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। और जो लेबर है आपकी नॉर्मल लेबर, उसको हम 4 स्टेजेस में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड ऑब्वियसली फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज जो है वो पोस्टमार्टम है स्टेज है। रूटीन में जो है वो 3 स्टेजेस हैं लेबर की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। अब डेफिनेशंस क्या है लेबर की? रेगुलर इनवॉलंटरीली कोऑर्डिनेटेड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एसोसिएटेड विद सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलिटेशन। अब इसमें देखेंगे 3 चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा है। एक रेगुलर होगी, एक इनवॉलंटरीली होगी, कोऑर्डिनेटेड होगी और पेनफुल जो होगी। ये 4 चीजें इकट्ठी होंगी तो हम लेबर डिफाइन करेंगे। रेगुलर है, फ्रीक्वेंट है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है और सर्विक्स चेंजेस हैं, सीक्स एंड डायलिटेशन एंड इफेसमेंट है। प्लस आपका स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है। लेबर की अगर आप डेफिनेशन अगर एग्जाम में आपसे पूछी जाए तो आपने सिर्फ 4 चीजें बतानी है कि रेगुलर involuntarily coordinated painful uterine contraction associated with cervical effacement and dilatation. This is the labor definition. और डिलीवरी क्या है? एक्सपल्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, फीटल वायबिलिटी। ये आपकी डिलीवरी की डेफिनेशन है। अब आप देखेंगे जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है। अब जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ये स्टार्ट होती है ऑनसेट ऑफ लेबर से। ऑनसेट ऑफ लेबर मींस कि पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस जो है अगर वो स्टार्ट हो जाए वॉलंटरी तो वहां से स्टार्ट होगी। और सर्विक्स डायलिटेशन, जहां पे आपकी जो सर्विक्स है वो फुल्ली डायलेट कर जाएगी। इट्स 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन होती है। 1 से 10 तक हम कहते हैं जी सर्विक्स कितनी डायलिटेड है जी? 2 फिंगर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये अप टू 10 सेंटीमीटर तक जो है आपकी सर्विक्स जो है वो डायलेट होती है। तो स्टार्ट ऑफ लेबर पेन से लेके जब आपकी सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो रही है तो उसको हम स्टेज 1 बोलेंगे। और उसके बाद जैसे ही सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है तो जो लेबर है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू सेकंड स्टेज। अब जो सेकंड स्टेज है वो स्टार्ट होती है फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स से लेके एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, कि आपका बेबी पूरी जो बर्थ कैनाल है आपकी। अब बर्थ कैनाल क्या होती है? आपका सर्विक्स और आपकी वजाइना, ये दोनों चीजें मिलके आपकी बर्थ कैनाल बनाती हैं। तो जैसे ही बेबी जो है वो बर्थ कैनाल से पूरा आउट हो जाएगा तो ये आपकी सेकंड स्टेज जो है वो खत्म हो जाएगी। स्टार्ट होगी सर्विक्स डायलिटेशन, फुली डायलेटेड सर्विक्स से लेके एक्सपल्शन ऑफ द फीटस तक। तो जैसे ही बेबी जो है वो एक्सपेल आउट होता है बर्थ कैनाल से तो आपकी सेकंड स्टेज होती है वो खत्म हो जाती है और थर्ड स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है, जिसको प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है जी? बेबी के डिलीवरी से लेके एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा तक जो है वो आप इसकी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। और फोर्थ स्टेज जो है वो पोस्टमार्टम है कि प्लेसेंटल आउट होने के बाद जो पेशेंट के साथ डिफरेंट मैन्यूवर्स हम यूज करते हैं, दैट इज फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको समझने वाली है, कल लेक्चर में शायद भी आप समझने हैं। ये जो चीज आप देख रहे हैं, दिस इज द पेल्विस, बोनी पेल्विस जो है ये आप फीमेल जो पेशेंट्स होते हैं, दिस इज द बोनी पेल्विस। और ये वाला पोर्शन जो है ये दिस इज द फीटल हेड। अब जो डिफरेंट फीटस की पोजिशन हैं ड्यूरिंग लेबर, डिलीवरी के वक्त, उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ डिफाइन करती है कि बेबी जो है वो डिलीवर हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये जो आपका बोनी पेल्विस है फीमेल का, तो ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ये पिछला पोर्शन है पोस्टीरियर, और ये वाला जो है ये आपका एंटीरियर पोर्शन है। ये आपकी सैक्रम है,
जिसको दुमची की हड्डी पीछे बोलते हैं, ये आपकी सैक्रम है, ये आपकी दोनों साइड की हिप बोन्स हैं आपकी, ये आपकी प्यूबस बोन्स हैं दोनों प्यूबस, और ये आपका रेमस प्यूबस है जो कि बिल्कुल अम्बलाइकस से 2 और 3 फिंगर्स बिलो अगर आपको देखें तो फील होता है, तो ये आपका प्यूबस रेमस है जहां से आपके प्यूबिक हेयर स्टार्ट होते हैं। तो ये आपका एंटीरियर पोर्शन है और ये जो है ये आपका पोस्टीरियर पोर्शन है, ये आपका पोस्टीरियर पोर्शन है। और ये जो आपका फीटल हेड है इसमें ये आपके फॉन्टेनेलीज हैं, ये इंटीरियर, और ये पोस्टीरियर जो मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन है ये आपका ऑक्सीपिट है। तो हम जब डिफाइन करते हैं जी कि पे जो है बेबी का हेड कैसे बड़ा है या उसकी प्रेजेंटेशन कैसे है, तो हम ऑक्सीपिटल बोन का रिलेशन विद इंटीरियर प्यूबस के साथ जो है वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें देखें कि आपका ऑक्सीपिटल बोन का जो प्रोमिनेंस है वो एंटीरियर पड़ा हुआ है, तो इट्स अ ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन। राइट और लेफ्ट को बाद में देखेंगे, पहले इस चीज को समझ लें कि इस जो आपका बेबी के हेड का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन ऑक्सीपिट है उसका रिलेशन जो पेल्वस के साथ, मैटरनल पेल्वस के साथ कैसा है। अब चूंकि ये ऑक्सीपिट जो है वो एंटीरियरली पड़ा हुआ है तो इसको हम ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन बोलेंगे। सेम इस तरह देखें कि अगर आप, ये तो हो गया ऑक्सीपिटल एंटीरियर, अब ये उस पेशेंट का जो है वो लेफ्ट साइड है, ये पेशेंट की राइट साइड है। तो अगर ऑक्सीपिट मेन, ये आपका सिम्फिसिस प्यूबस का मेन सेंटर जॉइंट है, अगर सेंटर जॉइंट से लेफ्ट साइड पे है तो उसको लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर बोलेंगे। अगर इसी जॉइंट से राइट साइड के ऊपर है तो ये हम उसको राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर बोलेंगे। और अगर बिल्कुल सेंटर के अंदर हेड का ऑक्सीपिट पोर्शन पड़ा हुआ है तो हम उसको सिंपल ऑक्सीपिट एंटीरियर पढ़ेंगे। आई थिंक कि आपको ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, जो लेबर पूरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है जो कि डायलिटेशन और उसके बाद से लेके आखिर तक जितनी भी ये पूरी की पूरी पोर्शन है उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन करें या डिफरेंट स्टेप्स में कहते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो डिसेंट है, यूट्रस से पेशेंट जो बेबी का हेड है वो डिसेंट करता है, फिर फ्लेक्शन होती है, इंटरनल रोटेशन होती है, क्राउनिंग होती है, एक्सटेंशन है, रेस्टिट्यूशन है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द फीटल हेड है, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी है। इसी सीक्वेंस के तहत, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये वो पूरे के पूरे इवेंट्स हैं, सीक्वेंस है कि किस तरह बेबी जो है वो यूट्रस से जो है वो आगे बर्थ कैनाल से गुजरता हुआ जाता है। मीन्स कि जब भी हम कहेंगे कि जब बेबी की अभी पोजीशन क्या है देखेंगे दरमियान में, जब हम पढ़ेंगे असेसमेंट लेबर की कैसे करते हैं तो वो कहते हैं जी क्राउनिंग हो रही है, इसका मतलब है कि बेबी का हेड जो है वो बर्थ कैनाल से बाहर। अगली स्लाइड्स में आप डिटेल से पढ़ सकेंगे। फिर पूछा जाता है अब बेबी के क्या पोजीशन जी, आप रेस्टिट्यूशन फेज में। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं, इनको नाम को याद करना इसी सीक्वेंस में जो है वो याद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी सीक्वेंस से बेबी जो है वो यूट्रस से नीचे बर्थ कैनाल से होता हुआ डिलीवर होता है। अच्छा जी, ये देखें, ये उसी चीज को मैं जो है सबसे पहले डिसेंट है आपका। डिसेंट क्या है जी, आप अब ये देखें जी आपका बोनी पेल्विस है, ठीक है जी। अब डिसेंट का मतलब है कि जी बेबी नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर आपका ये लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है तो बेबी का ये ऑक्सीपिट पड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे कि जी ये राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है और ये नीचे आ रहा है। जैसे ही नीचे आ रहा है तो ये फ्लेक्स करता है, यहाँ पे आके जब होता है, या इसका जो ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे ये आपका पेल्विक ब्रिम है, ये यूट्रस है सारी, दिस वन इज द होल यूट्रस। मैं अगर इसको करूं तो सॉरी, दिस रेड पोर्शन इज द होल यूट्रस, और ये जो है आपकी सर्विक्स है, दिस वन इज द सर्विक्स। ठीक है, तो जैसे ही आप देखें कि बेबी का हेड जो है वो बिल्कुल सर्विक्स के एंड पे आता है तो हेड फ्लेक्स कर जाता है, तो इसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे। फ्लेक्शन बोलने के बाद फिर क्या होता है कि नेचुरली कुदरत जो होती है वो इसको इंटरनली रोटेट करती है ताकि आपका जो ऑक्सीपिट है वो बिल्कुल जो है वो आपकी सर्विक्स के एंड के सामने आए ताकि ये स्लिप आउट होके बाहर निकल सके। ठीक है, रेस्टिट्यूशन होता है कि वो अब सर्विस में से गुजर के री इंस्टीट्यूट हो गया कि दोबारा वहीं उसी जगह पे आ गया। पहले फ्लेक्स हुआ था ना, यहाँ पे ये बेबी का हेड फ्लेक्स हुआ है, तो जैसे ही ये इंटरनल रोटेट करने के बाद
सर्विक्स से बाहर आया है तो जो फ्लेक्शन होती है वो खत्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, के दोबारा उसी पोजीशन पे आ गया हुआ है। ठीक है, अब ये वजाइना है आपकी, वजाइना की एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो यहाँ से जब ये हेड बाहर निकला तो ये एक्सटेंड होके बाहर निकलता है, बिल्कुल यहाँ अगर ऐसे बड़ा हुआ तो ये एक्सटेंड होके ऐसे बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे ये पूरे उसके आउटर रिंग पे आता है, वजाइना की आउटर रिंग जो बाहर से नजर आ रही होती है, जब वहां पे आता है तो उसको हम क्राउनिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हेड डिलीवर होता है तो हम उसको एक्सटर्नली रोटेट, पहले खुद ब खुद इंटरनल रोटेशन होती है, फिर एक्सटर्नली रोटेट हम करेंगे और उसके बाद फिर लेटरल रोटेशन होती है और पेशेंट की डिलीवरी हो जाती है। तो ये डिटेल में अगर यहाँ पे कोई आपको चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेम है जी, कार्डिनल मूवमेंट्स हैं लेबर की, क्या कैसे होते हैं। यहाँ पे आपका हेड डिलीवर हो गया भाई, एक्सटेंशन है, उसके बाद फिर ये हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं कि किस तरह बेबी का हेड बाहर आता है और किस जगह पे क्या पोजीशंस जो है वो मूवमेंट्स होती हैं। अच्छा, ये क्राउनिंग ऑफ हेड है, आप देखेंगे ये पूरी जो है जहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन का हैंड है, दिस इज द वेजाइनल वॉल, एक्सटर्नल ओपनिंग है वेजाइना की, ये वाली जो लाइनिंग है, और ये वाला जो है ये पेशेंट का, बच्चे का हेड है। तो जैसे ही ये हेड क्राउन होता है, जो आपको कहते हैं कि पहनाना होता है सर के ऊपर क्राउन, इसलिए कहते हैं कि जैसे ही इसका जो ये एक्सटर्नल मार्जिन है वो पूरे का पूरा हेड को कवर कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं कि जी क्राउनिंग हो गई हुई है, बेबी के हेड की क्राउनिंग हो गई हुई है। और ये एक्चुअल फिगर है, इसमें देखें कि ये उसका ऑब्स्टेट्रिशियन का हैंड है, ये वेजाइनल का रिम है, मार्जिन है इसके, और ये बेबी का हेड है जो कि अब एक्सपेल आउट हो रहा है। हेड डिलीवर हो गया जी एक्सटेंशन के साथ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे ही ये होती है तो हेड जो है एक्सटेंड जो है, जो कि इसकी पोर्शन ये देखें, ये वाली सीक्वेंस है दिस वन, अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँ तो ये इस तरह जाएगा हेड बाहर की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन एक्सटेंड होगा, नेक एक्सटेंड होती है तो बेबी का हेड जो है वो डिलीवर होता है। ठीक है, हेड डिलीवर हो गया। अब देखिए पहले आपका ऑक्सीपिट यहाँ पे था, तो अब ये इसकी एक्सटर्नल री इंस्टीट्यूट करके दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला गया हुआ है वो है। ठीक है जी, अब हम इसको एक्सटर्नली रोटेट करते हैं। अब देखेंगे पहले ऑक्सीपिट यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो हमने हेड जैसे डिलीवर हुआ है उसको पकड़ के दोबारा रोटेट कर दिया ताकि इसके शोल्डर्स जो है वो हम डिलीवर करवा सकें। अच्छा जी, एम्स क्या है इसका, कि डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड, ये हमारा एम है कि एक नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड को हम डिलीवर कर सकें और एंटिसिपेट कर सकें, रिकग्नाइज कर सकें और ट्रीट कर सकें पोटेंशियल एबनॉर्मल कंडीशंस बिफोर सिग्निफिकेंट हैजर्ड डेवलप फॉर द मदर और द फीटस। लेबर मैनेजमेंट का जो एम है, एक तो ये कि नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड हम डिलीवर करें, और दूसरा कोशिश करें पहचाने कि कोई एबनॉर्मल कंडीशन जो हमने सीक्वेंस बताई है, जो 7-8 पार्ट्स हैं सीक्वेंस के, कि उसमें किस जगह पे भी कोई एबनॉर्मल थिंग हैपन तो नहीं हुई। अगर कोई एबनॉर्मल थिंग हैपन हो रही है तो हम उसको इमीडिएटली उसको रिकग्नाइज करें और उसकी मैनेजमेंट करें ताकि माँ और बच्चे दोनों को कोई नुकसान ना हो। अच्छा जी, प्रिंसिपल्स क्या है इसके, डायग्नोसिस हमने करनी है। अब जितनी भी हम स्टेजेस आगे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, तो उसमें यही वर्किंग प्रिंसिपल चलेगा कि डायग्नोसिस लेबर की है, मॉनिटरिंग करनी है, इंश्योर मैटरनल वेलबींग है और फीटल वेलबींग है। अच्छा जी, मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के 3 पोर्शन है, असेसमेंट है, प्रिपरेशन एंड केयर है और पार्टोग्राम है। पार्टोग्राम बताऊंगा नेक्स्ट में पार्टोग्राम होता क्या है। अच्छा जी, असेसमेंट आ गई। फर्स्ट जो थिंग हमने करनी है वो असेस करनी है। उसमें जो असेसमेंट में जो पहली चीज़ है वो आपकी हिस्ट्री है कि वुमेन जो है, अगर ये देखें 2 तरह के पेशेंट हमारे पास जो है गायनी ऑब्स्टेट्रिक आउटडोर में आते हैं। एक वो पेशेंट आते हैं जो कि फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो रेगुलर विजिट्स के साथ आते हैं, हर हफ्ते या महीने में 2 बार विजिट में आते हैं। तो उनका एंटीनेटल रिकॉर्ड हमारे पास होता है सारा का, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुए हैं, जो पेशेंट के साथ कॉम्प्लिकेशन है, जो भी फीड, सब हमारे पास वो रिकॉर्ड होता है। अगर तो वो पेशेंट आपके पास आ गया है लेबर पेन्स के साथ, तो आपने एंटीनेटल रिकॉर्ड को रिव्यू करना होता है कि डे 1 से लेके आखिर अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, जो कॉम्प्लिकेशन या जो मैनेजमेंट हुई है वो आप रिव्यू कर देंगे। और दूसरी टाइप के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उसमें ये होता है कि हमारे पास वो एंटीनेटल केयर के नहीं आ रहा, तो सिर्फ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होते हैं लेबर पेन्स के साथ, तो हमने फिर उनकी कंप्लीट हिस्ट्री वो लेनी होती है। जो हमने एंटीनेटल रिकॉर्ड देखना होता है वही हम उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं कि उसका LMP कब था, पेन्स कब स्टार्ट